देखो कल जो हम पढ़ रहे थे, आपको मैं फिर एक बार थोड़ा रिमाइंड करवा दूं। मैंने आपको इसमें आपको बताए थे सबसे पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो मैं पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपने ये ऐसे ऐसे ध्यान रखे थे रिजल्ट्स की, वन की लाप्लास ये होगी, तो यहीं से रिजल्ट बना दिया। उस ऑपरेटर को, एल को ऑपरेट इधर कर दिया राइट में, तो ये एल इनवर्स यानी कि इनवर्स लाप्लास हो जाएगी। तो 1/s की लाप्लास इनवर्स क्या बनी? 1। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टी रेज टू पावर एन की लाप्लास। टी रेज टू पावर एन की लाप्लास दो टाइप से लिखेंगे। एक तो बनेगी एन फैक्टोरियल बाय एस रेज टू पावर एन प्लस 1। तो यहीं से मैंने क्या कर दिया, एल को राइट साइड में ऑपरेट कर दिया, तो एल इनवर्स होगी। ठीक, एल इनवर्स। तो आपके पास क्या आया? टी रेज टू पावर एन आ गई इनवर्स लाप्लास। फिर यहीं से और थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। क्या? जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो हम इसको क्या कर देंगे, लाप्लास इनवर्स से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये केस बना जो अभी हम नोट कर रहे हैं इसमें, कि कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया। और किसका यूज करते हैं यहाँ आप नोट कर सकते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी का। लीनियर प्रॉपर्टी जो लाप्लास में थी वैसे ही लाप्लास इनवर्स में भी लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर हमने यहाँ से रिजल्ट ये बना दिया कि ये कांस्टेंट जो था, मैंने इधर मल्टीप्लाई में तो राइट में ले गया मैं इसको, तो राइट में इसको ले गए तो क्या बना, डिवाइड में आ जाएगा वो। ठीक, तो ये बन जाएगा टी रेज टू पावर एन, और डिवाइड में आ जाएगा क्या, एन फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट आपका बन गया दूसरा। ठीक है, दो रिजल्ट बताए मैंने आपको अभी। थर्ड जो इसी से ही रिलेटेड है, क्या, टी रेज टू पावर एन की आपने एक लाप्लास ये और पढ़ी होगी, गामा एन प्लस 1 बाय एस रेज टू पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो यही मैंने क्या कर दिया, इस एल को इधर राइट में ऑपरेट कर दिया, जिसको बोलते हैं इनवर्स लाप्लास। ठीक है, तो ये बनेगी गामा एन प्लस 1 बाय एस रेज टू पावर एन प्लस 1। इसकी इनवर्स लाप्लास आएगी टी रेज टू पावर एन। फिर उसी की तरह ऊपर वाले की तरह ये कांस्टेंट है गामा एन प्लस 1, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास। फिर वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t रेज टू पावर n बाय गामा n प्लस 1। ठीक, ये आपको तीन रिजल्ट बताए। और देखो इसके अंदर हमारे पास फोर्थ पे आ गया हम। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि लाप्लास इनवर्स ऑफ, आपने e रेज टू पावर at की याद की हुई है, क्या, 1/s माइनस ए। फिर इसको सिंपली एल को उधर ऑपरेट कर दिया, एल मीन्स लाप्लास ऑपरेटर। ठीक, तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, ई रेज टू पावर 80 आ जाएगी। इनको याद भी रखने हैं, बात तो वो है। ऐसे तो बना तो सकते हैं, कई बच्चे इसको सोल्व कर देंगे ऐसे, लेकिन दिक्कत है इनको याद रखना भी है। और वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि लाप्लास के ही आपने याद करके लाप्लास इनवर्स के बनाए। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे। ये उसी तरह से है जैसे आप प्लस टू लेवल तक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए, रिजल्ट उसको फिर हमने एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। वही तो करते थे। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, पहले सबसे पहले आपने डेरिवेटिव याद कर लिया, मान लिया साइन का, साइन का होता है कोस डेरिवेटिव, तो उस डेरिवेटिव को उधर ले गया, वो इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स। ऐसे ही इनमें चेंज हो रहे हैं, लाप्लास के याद कर रहे हैं, उससे लाप्लास इनवर्स के बना रहे हैं हम। चलो नेक्स्ट आ रहा हूं मैं साइन एटी की लाप्लास पे। साइन एटी की लाप्लास क्या थी, साइन एटी की लाप्लास बताओ। साइन एटी की लाप्लास थी ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी। ठीक, तो यहीं से मैंने क्या किया है,
इस लाप्लास ऑपरेटर को उधर लाप्लास इनवर्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया साइन 80 के इक्वल। फिर वही यूज करते हैं यहाँ लीनियर प्रॉपर्टी, जैसे पीछे वाले में की थी लीनियर प्रॉपर्टी, फिर यूज करेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी में क्या करूंगा, मैं इस कांस्टेंट ए को बाहर कर दूंगा इससे। ठीक है, तो ए बाहर हो जाएगा ऐसे, तो क्या बनेगा 1/s² माइनस a² इक्वल टू साइन 80। ओके, फिर यहाँ से हमने फिर क्या किया, ये a डिवाइड में हो जाएगा उधर, तो ये बन जाएगा 1/s² माइनस a² की इनवर्स लाप्लास, क्या साइन 80 बाय a। बिल्कुल सही बात है कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है, तो थोड़ा इसको चेंज कर लेना, नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव साइन आएगा। बिल्कुल सही है, बच्चों ने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव साइन बताए हुए हैं कि साइन या कोस में तो पॉजिटिव आएगा लेकिन हाइपरबोलिक में नेगेटिव आएगा। तो आपका ये रिजल्ट बन गया। ये यूज होंगे जो मैं अभी दोबारा फिर एक बार टिक करके बता दूं, जैसे ये है। ठीक है, एक मिनट रुको, जैसे ये रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट बन गया, एक रिजल्ट ये बन गया, फिर आपका नेक्स्ट ये आया, फिर नेक्स्ट ये है, और एक अभी हमने जो बनाया ये आपके रिजल्ट यूज हो जाएंगे फिर आपके पास यहाँ। ठीक, अब देखो नेक्स्ट 6 आपने याद की cos AT की लाप्लास, क्या s/s² प्लस a²। ठीक, यहीं से मैंने क्या किया, इस L को उधर राइट में ऑपरेट कर दिया, इनवर्स लाप्लास s/s² माइनस a² की इनवर्स लाप्लास क्या आई, cos AT आई। ठीक, ये रिजल्ट बन गया। 7th रिजल्ट और ऐसे ही बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे वो, साइन हाइपरबोलिक की लिखेंगे अब हम, साइन हाइपरबोलिक की लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT की क्या होती है, a/s² माइनस a² होती है। तो यहीं से हमने क्या किया, उधर ऑपरेट कर दिया इनवर्स ऑपरेटर, a/s² माइनस a², इसकी इनवर्स हो जाएगी क्या, साइन हाइपरबोलिक AT। फिर वही लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे इसको। ठीक, और वो डिवाइड कर देंगे राइट में, तो ये क्या बना रिजल्ट आपका, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² माइनस a² इज इक्वल टू आएगी किसके, साइन हाइपरबोलिक AT डिवाइड में a। ठीक है, ये आपका 7th रिजल्ट आपने बना दिया। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम इस पे 8th पे, लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक AT। कोस हाइपरबोलिक AT की लाप्लास क्या है, s/s² माइनस a² होती है। बिल्कुल सही है, यहीं से हमने उधर ले गए इसको, लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² माइनस a² क्या बनेगी, ये बनेगी कोस हाइपरबोलिक AT के इक्वल। ठीक, ये रिजल्ट बनाने लग रहे हम। नेक्स्ट, फिर ये आपका रिजल्ट और नया मैं बना रहा हूँ। आपने अभी साइन की लाप्लास बताई, वहां पे मैंने a लिखा था, मैं अब की बार यहाँ b लिख रहा हूँ। तो साइन BT की लाप्लास पता है क्या होगी, साइन BT की लाप्लास क्या होती है, b/s² प्लस b² होगी। साइन BT की यही होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, e⁻⁸ को। तो क्या चेंज होगा, s की जगह s माइनस a चेंज हो जाएगा। तो जो ये s था ना, ये जो s था, ये s की जगह s माइनस a बदल जाएगा। ठीक है, यही तो रिजल्ट हमारे। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ये बता रहे हैं, तो इसकी जगह s माइनस a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी जगह s माइनस a आएगा। तो यहाँ पे आ गया s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b²। ठीक, ये हमारी लाप्लास इस फंक्शन की होती है, आपने ध्यान रखा हो।
अब मैंने लाप्लास को उधर ऑपरेट करना है लाप्लास इनवर्स में, तो क्या बनेगा बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी इनवर्स जो आई ई रेज टू पावर ए टी इंटू साइन बी टी के इक्वल बन गई। ठीक, फिर ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करके कर रहे हैं इसको, बी फिर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, कांस्टेंट जो होता है ना उसको हमने यहाँ से हटाना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए बस, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किस क्या आएगा ई रेज टू पावर ए टी साइन बी टी बाय बी। ठीक है, सेम वे में ऐसे ही ये चार रिजल्ट बन जाएंगे। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोस बी टी की लाप्लास अभी की हमने, कोस की लाप्लास क्या एस अपॉन एस स्क्वायर माइ प्लस बी स्क्वायर की ना, भी ये कोस बी टी की है। ठीक है, इसके साथ अगर मैं ई रेज टू पावर ए टी अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगी एस माइनस ए बाय एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एस की जगह एस माइनस ए बदल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से फिर हम लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, इस एल यानी कि लाप्लास ऑपरेटर को राइट में ऑपरेट कर दिया, एस माइनस ए बाय एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए टी इंटू कोस बी टी, ये होगी इसकी लाप्लास इनवर्स। ठीक, और रिजल्ट बना रहे हैं देखो, सारे इन्हीं से ही बन रहे हैं जो हमने पीछे रिमाइंड किए हुए हैं। लाप्लास मैं आपसे पूछता हूँ फिर इसकी साइन हाइपरबोलिक बीटी की, साइन हाइपरबोलिक बीटी की क्या थी बी अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है साइन हाइपरबोलिक बीटी की। लेकिन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में ई रेज टू पावर ए टी अगर आ जाए तो एस की जगह एस माइनस ए बदल जाएगा, तो यहाँ एस है नीचे डिवाइड में, तो इसकी जगह एस माइनस ए आ जाएगा, ये बन जाएगी। तो यहाँ से बनाओ फिर इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास बनाओ तो बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लाप्लास आई क्या ई रेज टू पावर ए टी इंटू साइन हाइपरबोलिक बी टी। फिर उसी की तरह यहाँ से बी को हम एलिमिनेट करेंगे इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हटाना है यहाँ से कांस्टेंट की वजह से। ठीक, तो देखो क्या बनेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इनवर्स लाप्लास जो बनेगी ई रेज टू पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी बाय बी। ठीक, ऐसे ही फिर मैं आपको अब थोड़ा डायरेक्ट लिख के दिखा दूं, चलो लिख ही लेते हैं फिर। कोस हाइपरबोलिक बी टी की लाप्लास क्या आएगी एस अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आती है, यही आती है ना कोस हाइपरबोलिक बी टी की, यही आती है। इसके साथ ई रेज टू पावर ए टी मल्टीप्लाई करूं तो एस की जगह एस माइनस ए चेंज करना है, दो जगह एस ऊपर और नीचे, तो उसको मैंने चेंज कर दिया एस माइनस ए में, तो ये आ गई। यहीं से आप बनाओ एक नया रिजल्ट फिर इनवर्स लाप्लास का कि एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इनवर्स क्या आएगी ई रेज टू पावर ए टी और कोस हाइपरबोलिक बी टी आएगी ऐसे। ठीक, आप देख सकते हैं हमने ये फॉर्मूले अभी रिमाइंड किए हैं जो उन्हीं से बना रखे हैं। स्टार्टिंग में देखो क्या था 1 की लाप्लास ई रेज टू पावर एन की लिखी, ई रेज टू पावर ए टी की लिखी। ठीक है, एक इसमें बीच में कोस हाइपरबोलिक का छूट गया, कोई बात नहीं, वो मैंने वहां बता भी दिया आपको। ठीक है, ये जो मैंने अभी ब्लू पेन से
टिक कर रखे हैं, ये है हमारे पास इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले। ठीक, यहाँ पे आ गया, फिर ये एक रिजल्ट ये आया है। ठीक, फिर नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आपके पास ये रिजल्ट बन गया। उसके बाद हमने ये बताया है आपको, इनवर्स के बता रहा हूँ मैं, इनवर्स लाप्लास के। तो ये जो अभी ब्लू पेन से मैंने टिक की है ना, ये है हमारे पास जो हमने याद रखना है। तो इसमें किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज फिर इसको नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, मैसेज टाइप करके बता दो मेरे को, अगर किसी का डाउट अगर है तो इसमें क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक है किसी का डाउट? नो डाउट सर, ओके। चलो अच्छी बात है, पढ़ते हैं बच्चे, इसका भी नहीं। चलो फिर मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताता हूँ आपको कैसे करनी है। वैसे तो इसमें और भी है लाप्लास इनवर्स के, अभी वो रिजल्ट हम नहीं बता रहे, बाकी उसकी जरूरत पड़ेगी तो ही बताएंगे। अभी इन्हीं से काम चलाएंगे, हम कोशिश करेंगे इन्हीं को ही अप्लाई करें। तो अब मैं इसमें आपको मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए थे, ट्राई किए हैं, ट्राई किए। देखो ये जब कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद आपने एक बार खुद एक बार ट्राई फिर करने हैं। आज मैं आपको एक होमवर्क और दे रहा हूँ, क्या है वो आपको मैं बता दूं। वो नेक्स्ट आपका ये रहेगा, देखो एक आपसे ये रिजल्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट रिजल्ट है लाप्लास इनवर्स का ही। फर्स्ट ये है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं आपसे केवल इसकी ही लाप्लास इनवर्स पूछूं तो कोई बताएगा क्या आएगी? अभी की थी हमने ये, आपको ध्यान हो, इसकी लाप्लास इनवर्स क्या आएगी पता है? इसकी लाप्लास इनवर्स तो होती है कोस एटी। क्या होती है? कोस एटी। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट दूसरा नया कुछ ये है, इसका स्क्वायर है। तो इसकी जो उसने बना रखी है, प्रूव करके दिखा रखी है, ये कह रहा हूं मैं आपको कि ये आपने खुद एक बार ट्राई करने हैं कि ये कैसे आई। यहाँ पे कोस नहीं आएगा, यहाँ साइन आएगा। क्या आएगा? साइन। तो ये आएगा साइन 80। आपके पास अगर बुक है तो बुक में पेज नंबर सेकंड ही है, ये पेज नंबर सेकंड पे ही मिल जाएगी आपको। ये प्रूव कर रखा है इसको कंप्लीटली। वो कहता हूँ मैं आपको, वो आपने खुद ट्राई करना है। आपका काम ये है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही एक और रिजल्ट बना रखा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर की इनवर्स लाप्लास। ठीक, वो है आपकी, ये याद तो धीरे धीरे होंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें रिजल्ट तो बना दी उसने कई, लेकिन मैं इनको अभी याद करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं इनको प्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ। जब प्रूफ हो जाएगा तो वो याद करने की हमारे पास सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हमें कि ऐसे ध्यान रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट सा है, इस वजह से बता रहा हूँ कि आपने इसको अभी याद नहीं करना है। तो ये दो आपके असाइनमेंट में रहेंगे आज के लिए, आपका यही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल ये दो प्रूव करने, याद नहीं करने, प्रूफ करना इनका। इनको प्रूव करना है। ठीक है, इनको करना है आपने। चलो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। एग्जाम्पल आज कंप्लीट कर लेना अगर बाय चांस टाइम लगे तो, अदरवाइज तो ये दो ही करने हैं आपने, बाकी मैं करवा ही रहा हूँ आपको कंप्लीट कुछ।
एक्सरसाइज जो आपकी ये 6.1 है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करें आप बताओ, अगर किसी की प्रॉब्लम है। 4 से आगे करवा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। 5 5th करवा रहा हूँ मैं। 5th देखो, 5th में आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास निकालो किस फंक्शन की, एस के फंक्शन की। वो फंक्शन क्या है, 3s बाय एस स्क्र प्लस 2s माइनस 8, ये है, ये आपके पास है। तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी इसको प्रूव करें ना, कुछ एस का फंक्शन है तो एस का फंक्शन मान लिया करो, टी का है तो टी का मान लिया करो, अगर नहीं दे रखा है तो। इसको हमने एफ एस मान लिया, ठीक। इसको हमने क्या मान लिया, एफ एस मान लिया। 3s अपॉन एस स्क्र प्लस 2s माइनस 8 को हमने क्या मान लिया, एफ एस, फंक्शन ऑफ एस, ठीक। इसकी इनवर्स निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें ये देखना होता है कि पहली कोशिश ये रहे नीचे वाले के फैक्टर बनाना। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, क्या कोई फैक्टर बन रहे हैं, एस स्क्र प्लस 2s माइनस 8 का कोई फैक्टर बन रहे हैं। अगर फैक्टर नहीं बन रहा तो उसके बाद फिर इसकी कोशिश करेंगे, ये दो टर्म की हेल्प से हम इसको क्या करें, कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। को फैक्टर है इसके, फिर सम जैसे बात करें तो 2, प्रोडक्ट बात करें तो -8, ऐसे कोई फैक्टर नहीं मिल रहे हमें, नहीं मिल रहे ना। तो क्या किया हमने इसमें, इसको ऐसे लिखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला रूल अप्लाई करके, एस स्क्वायर एज इट इज, 2s एज इट इज। फिर हमने क्या किया, s का कोफिशिएंट देखा क्या है, 2 है, इसका हाफ, हाफ यानी कि 1, 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया इसके अंदर। ऐसे तो बनाते थे कंप्लीट स्क्वायर आप। मीनिंग यहाँ पे कहने का वही है रिजल्ट मेरा, कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड वही है जो पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह के लिए ट्राई करते थे इंटीग्रेशन वगैरह में, +2 लेवल तक वही है, और अप्लाई भी रिजल्ट वही हो रहे हैं इसमें। तो आप बताओ नीचे कंप्लीट स्क्वायर किसका बना, ये तीनों टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, s+1 का होल स्क्वायर बन गया ये। और जो बाकी बचा वो क्या है, 9, ठीक। अब जब ये यहाँ पे s+1 बन गया, तो ऊपर क्योंकि s है तो इसलिए उसको s नहीं बना के छोड़ना, उसको s+1 ही बनाना है। तो इसलिए ऊपर क्या करेंगे हम, 3 ऐड और 3 माइनस करेंगे, क्योंकि इन पहली दो टर्म में 3 को बना के s+1 बन जाएगा। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली दो टर्म में 3 कॉमन ले लिया और आपके पास ये बन गया, ठीक। इस 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर जो डिवाइड में है, ओके। क्या क्वेश्चन है बच्चों के, सर ये फैक्टर बन हो गए, क्या फैक्टर बने, ओके हाँ फैक्टर बन गए, बिल्कुल बन गए। यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी हो जाएंगे, ये फैक्टर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। फैक्टर बना के भी ठीक है, बाकी ये जो हम कर रहे थे अभी ये भी हो जाएगा, ऐसे भी, ऐसे भी हो जाएगा ये। तो आप एक बार चैट बॉक्स में अपने अटेंडेंस दोबारा एक बार फिर शेयर कर दो, टाइम भी वैसे होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं इसमें। तो इसके फैक्टर मैं बता भी दूं, इसके फैक्टर आपके क्या बनेंगे, s+4, s+4 और s-2,
ठीक है, चलो इसको फैक्टरी बना देते हैं फिर। नेक्स्ट, मैं इसको इस टाइप से भी कर सकता हूँ। बाकी जो हम कर रहे थे वो भी बिल्कुल ठीक था, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। दोबारा फिर आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं। एफ एस की वैल्यू हमारे पास थी 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 8। ठीक है, तो इसके फैक्टर आपके पास बने हैं, क्या बने, s प्लस 4 और s माइनस 2। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करना है। किसको यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन को। वो पार्शियल फ्रैक्शन एक मैं आपको बताया भी होगा कि एक डायरेक्ट मेथड हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। एक तो करते थे ऐसे, आपको ध्यान हो, a बाई एस प्लस 4 b बाई एस माइनस 2 करके, वो भी सही है, ऐसे कर लेना। ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट मेथड केवल अप्लाई है किसके लिए, वो डायरेक्ट मेथड है केवल लीनियर फैक्टर के लिए। आपके केवल लीनियर फैक्टर होने चाहिए नीचे, जैसे लीनियर फैक्टर है ये, लीनियर फैक्टर मींस x की पावर 1 हो, जैसे ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर लीनियर है। दोनों जब लीनियर हो या जितने भी हैं सभी लीनियर हो, तभी ये अप्लाई होता है डायरेक्ट मेथड। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, सुनना ध्यान से। फर्स्ट वाले फैक्टर को जीरो रखो, फर्स्ट फैक्टर को जीरो रखो। फर्स्ट फैक्टर कौन है, s प्लस 4 है। उस फर्स्ट फैक्टर को जीरो रखने से s की वैल्यू निकालो। वो वैल्यू आपने इस फैक्टर को छोड़ के बाकी में रखनी है, s की वैल्यू -4। तो उसमें s की जगह आपने -4 रखना है, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे लेकिन इसमें नहीं, जिसमें जिसको पुट किया था। ठीक है, -4 -2। जिस फैक्टर को जीरो रखा था उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि उसमें पुट करी तो वो जीरो हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। वही कहा है, जिस फैक्टर को जीरो रखो उसमें वैल्यू पुट नहीं करनी, बाकी में करनी है जहां जहां आपको ऐसे नजर आए। प्लस सेकंड फैक्टर को जीरो रखो, अब ऐसे ही। अब सेकंड फैक्टर को जीरो रखोगे तो सेकंड फैक्टर आपका कौन है, s-2। इसको जीरो रखेंगे तो s की वैल्यू कितनी देगा, 2। वो 2 पुट करनी है आपने इस खुद वाले फैक्टर को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखा जाएगा, 2 प्लस 4 और यहाँ s-2। तो ये आपका क्या बना, टोटली -12 बाय ये नीचे वाला हो गया कितना, -6 प्लस ऊपर हो गया 6, नीचे ये फैक्टर भी ये 6, ये s-2। ये वही है जो यहाँ ए बी वाला प्रोसीजर लगा रहे हैं, वही है ये भी। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 अपॉन s प्लस 4 और ये बचेगा आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन s-2। ये है आपका एफ एस। ऐसे ही करना है आपने ये क्वेश्चन, सिंप्लीफाई होना चाहिए पहले। ये सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अप्लाई तभी होंगे जब आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपने, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो और उसमें फिर यूज कर दो, यहाँ लिख भी तो साथ में, यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। किसको यूज करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी को भी यूज करेंगे हम। उससे क्या होगा, अलग अलग हो जाएगी, कॉन्स्टेंट बार हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में देखो एफ एस है, उस पे इनवर्स लगी, राइट साइड पे अलग अलग लगेगी विद कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को हमने बाहर कर दिया, 1 अपॉन एस प्लस 4। फिर इसमें लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s-2। ठीक, अब इसके बाद लास्ट है ये स्टेप, जो लेफ्ट साइड में था ना इनवर्स ऑफ एफ एस, उसको बोल देंगे एफ टी। क्या बोल देंगे, एफ टी, कि टी के फंक्शन की है वो लाप्लास इनवर्स। राइट साइड में जो है 2 एज इट इज 1 अपॉन s प्लस 4 की इनवर्स पे रिजल्ट लगेगा। कौन सा रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट ये लगेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a। इसकी होती है e रेज टू पावर at। इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं इस दोनों पे, लेकिन a की जगह यहाँ -2 है, तो ये हो जाएगी e रेज टू पावर -2t की लाप्लास। इसको उससे कंपेयर कर लो, प्लस सेकंड वाले में हो जाएगा e रेज टू पावर 2t। तो लास्ट में ये जो आया केस, ये हमारा रिक्वायर्ड
रिजल्ट है, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, तो ये ऐसे थे। तो आपका ये टाइम भी अप होने वाला है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ये क्लास भी ऑफ होने वाली है अभी। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आवाज नहीं आ रही, ऐसे कैसे हो सकता है? आवाज आ रही थी, आ रही है। आपके वहां नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि इधर से तो सभी बच्चों की रेस्पॉन्स आ रहा है कि अच्छे से आ रही सर आवाज। ठीक है, चलो टाइम अप होने वाला है, तो आप इसको स्टॉप करेंगे अभी, और किसी का फिर भी डाउट रहता है तो हम डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में इसको।